शुभ मध्याह्न मित्रों। आज हम पढ़ेंगे सप्तम कक्षायाः रुचिरा द्वितीय भागः दशम पाठ विश्वबंधुत्व। क्या पढ़ेंगे मित्रों? आज हम दशमः पाठ विश्वबंधुत्वम। विश्वबंधुत्वम का अर्थ क्या होता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं यह सभी हमारे भाई बहन के समान हैं। इसी पाठ को हम क्रमशः 3 भागों में इसका जो है अध्ययन करेंगे। इस पाठ में सबसे पहले हमें क्या समझना है? कारक विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही। ये एक पाठ जो है हमारा संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक और उपपद विभक्तियों पर आधारित है, जिसको हम अभी इसके पूर्व भी वीडियो में पूर्व ट्यूटोरियल में हमने इसको जो है अध्ययन किया है। संक्षिप्त रूप में कारक और उपपद विभक्तियों का हम यहाँ पे पहले अध्ययन करेंगे। तो कारक कितने होते हैं मित्रों? 6 कारक होते हैं और सभी की विभक्तियां भी निर्धारित हैं। ये भी आप सभी जानते हैं। कर्तृकारकम, कर्मकारकम, करणकारकम तथा संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। अब इन 7 कारक की में क्रमशः विभक्तियां भी निर्धारित हैं क्योंकि हमारे जिस प्रकार से हिंदी के कारकों में विभक्तियां निर्धारित होती हैं, उसमें कारक चिन्ह निर्धारित होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, रारे री नाने नी इत्यादि। उसी प्रकार से मित्रों हमारे संस्कृत कारक में भी विभक्तियां निर्धारित होती हैं। जैसे कर्तृकारकम में प्रथमा विभक्ति होती है, रामा रामौ रामा। फिर कर्म कारकम में द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में क्या रूप चलता है? हमारा शब्द रूप रामम रामे रामः। फिर करण कारकम में रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया विभक्ति चलती है। संप्रदान कारक में मित्रों चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रामेभ्यो। अपादान कारकम में पंचमी विभक्ति रामात् रामाभ्याम रामेभ्यो तथा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति रामे रामयोः रामेषु। 2 विभक्तियों को हिंदी में कारक नहीं माना जाता है, षष्ठी और संबोधन विभक्तियों को, और प्रयोग लेकिन उनका किया जाता है। का नाम कारक विभक्ति। क्या नाम है कारक की विभक्तियों का? तो क्रियाम आधृत्य कारकाणि भवन्ति। कारक क्या होता है? जो क्रिया का आधारशिला बने, क्रिया के आधार को ही हम कारक कहते हैं। इसके पश्चात कारकाणाम कृते द्वितीया तृतीया इत्यादि। कारक में जो है द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्तियां भी होती हैं। विभक्ति नाम प्रयोगः भवति। कारक में द्वितीया तृतीया इत्यादि विभक्तियों का प्रयोग होता है। और क्या होता है? ता विभक्त्यः कारक विभक्त्यः भवन्ति। और वही विभक्तियां कारक की विभक्तियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति। द्वितीया कारक विभक्ति का सबसे पहले हम जानेंगे। तो बालकः विद्यालयं गच्छति। तो बालक क्या है? विद्यालय जा रहा है। तो गच्छति इति क्रियापदम, गच्छति इति क्रियापद है, और बालक कर्ता कर्तृपदम, और विद्यालयम कर्म पद है। तो कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। तो विभक्तियों को हमें कहाँ खोजना है मित्रों? ना तो कर्ता में खोजना है, ना तो क्रिया में खोजना है। कर्म में हमें से जो है विभक्ति खोजनी है। तो विद्यालयम कर्म पद क्या है? विद्यालय है। तो द्वितीया विभक्ति किसमें हुई? विद्यालयम में। विद्यालयम रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान जैसे रूप बनता है, उसी प्रकार से विद्यालयम विद्यालय विद्यालया बनेगा। तो विद्यालयम जो रूप बना वो द्वितीया विभक्ति का रूप है, अतः यहाँ पे कर्म कारक हुआ। इस प्रकार से आपने इसको समझा कि बालकः गमन क्रिया माध्यमेन विद्यालयम प्राप्नोति। बालक जो है गमन क्रिया के माध्यम से विद्यालय जा रहा है। तो माध्यम जरूर बने, गमन क्रिया जाने की क्रिया जो है माध्यम बना जाना, लेकिन जा कहाँ रहा है? विद्यालय। तो कर्म क्या है? विद्यालय। तो गमन क्रियायाः उद्देश्य विद्यालयस्य प्राप्ति अस्ति। और जाने का जो है प्रयोजन, उसका जो उद्देश्य क्या है? विद्यालय है, विद्यालय की प्राप्ति होती है। तो बालकः विद्यालयं गच्छति इत्यस्मिन् द्वितीया कारक विभक्ति। और इस वाक्य में द्वितीया कारक विभक्ति हुई। जैसे छात्रा कथाम पठति, छात्र कथा पढ़ रही है।
तो भाई पठन तो क्रिया है, छात्रा पढ़ रही है, पढ़ क्या रही है, कथा हो गई द्वितीया विभक्ति। इसी प्रकार से छात्रा गीतम गायन्ति, छात्र गीत गा रहे हैं तो गीतम में द्वितीया विभक्ति। बालकः स्नानम करोति, तीसरे आप चित्र में देखेंगे कि बालक स्नान कर रहा है तो स्नान करना क्रिया हो गई, कर रहा है बालक, और कर्म क्या हुआ, कर्म यहाँ पे स्नान हुआ। तो क्रियाम उद्देश्यम यदा किम इति प्रश्नम करोति यदा यत युत्तरम प्राप्यते तत्कर्म पदम भवति। क्या बताया गया कि क्रिया का उद्देश्य पता करने के लिए हमें किम यानी कि क्या शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर प्राप्त हो जाए तो वहाँ पे कर्मपद होगा, और कर्मपद में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे छात्रा किम पठति, क्या हमने प्रश्न चिन्ह लगाया, छात्रा क्या पढ़ रही है, कथा पढ़ रही थी, कथाम पठति। छात्रा किम गायन्ति, गीतम गायन्ति। बालकः किम करोति, स्नानम करोति। इस प्रकार से आपने द्वितीया विभक्ति कारक को पहचाना। तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी कारक विभक्त्या, इस प्रकार से प्रथमा द्वितीया के अलावा तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी भी कारक की विभक्तियां होती हैं। किस प्रकार से, तो क्रियापदम उद्देश्यम प्रश्नस्य उत्तरम यत्र भवति, क्रिया के पद के उद्देश्य से प्रश्न का उत्तर जब प्राप्त हो जाए तत्र अवश्यम कारक विभक्ति ही, और जहाँ पे क्रिया के प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो जाए वहाँ पे कोई न कोई कारक की विभक्तियाँ होती हैं। एक एक वाक्य में हम इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। बालः चित्रम पश्यति, प्रश्न वाक्य क्या था हमारा, बालक चित्र देखता है। प्रश्न बना जैसे बालः किम पश्यति, चित्रम पश्यति। जब क्या करके हमें जो है प्रश्न मिला तो क्या हो जाएगा, चित्रम पश्यति, तो यहाँ पे द्वितीया विभक्ति हो गई। अत्र द्वितीया विभक्ति तत्र कर्म कारकम भवति, जहाँ पे द्वितीया विभक्ति होगी वहाँ पे कर्म कारक आपका निर्धारित है। इसी प्रकार से जैसे दूसरा वाक्य है हमारा संस्कृतेन वदति, संस्कृत बोलिए, केन वदति, कौन बोलेगा, तो संस्कृतेन वदति, या क्या बोलना है तो संस्कृतेन वदति। तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया, यहाँ पे एनाभ्याम एभ्यः बनता है ना हमारा रूप, इसी संस्कृतेन में एन प्राप्त हुआ आपको, इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति करण कारक हो गया। बालकाय ददति, बालक देता है, क्या दे रहा है, कौन देता है, तो बालक देता है। तो आयाभ्याम एभ्य, चतुर्थी विभक्ति में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, इन तीनों विभक्तियों में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ। मेघात जलम पतति, मेघ से जल गिरते हैं, तो कहाँ से गिरते हैं, देखिए प्रश्न हमने किया कस्मात पतति, उत्तर क्या मिला, मेघात पतति, मेघ से गिरते हैं। तो अब जब वहाँ पे आत आभ्याम एभ्य लग जाए, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे कटे उपविशति, कस्मिन उपविशति, तो कटे उपविशति। तो अब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति, जैसे बालके बालकयो बालकेशु बनता है रूप, इसी प्रकार से कटे कटयो कटेशु बनेगा। तो ए अयो एशु हमें प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का यहाँ पे कारक प्रयोग हुआ। अब थोड़ा सा मित्रों ये सामान्य रूप में हम उपपद विभक्तियों को भी चैप्टर में समझेंगे। इसके बाद हम जो है पाठ का द्वितीय भाग में पाठ विवरण में हम समझाएंगे अपने पूर्व नियमानुसार। किम नाम उपपदम, उपपद क्या होते हैं, तो उपयान समीपे तिष्ठति यत् तत्पदम उपपदम, पास में जो बैठ जाए उसी को हम क्या कहेंगे, उपपद कहते हैं। पदस्य समीपे, किसके समीप, तो पद के समीप यह मूल शब्द भवति तत् उपपदम भवति, पद के समीप हमेशा मूल शब्द वृक्षम है और उसी को ही मित्रों हम क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। जैसे वृक्षम परितः पदम, तो परितः वृक्षा वृक्षम परितः लिखा है, तो परितः क्या हो गया, पद, और मूल शब्द वृक्ष हो गया। अब मूल शब्द के बगल में क्या लगी है, उपपद विभक्ति, द्वितीया विभक्ति लगी हुई है ना, तो उपपदे या विभक्ति भवति सा उपपद भवत विभक्ति ही, यहाँ पे उपपद लगेगा उसी को उपपद विभक्ति बोलते हैं। और ये विभक्तियां निर्धारित होती हैं। जैसे वृक्षम परितः जनाः क्रीडन्ति,
यानी वृक्ष के, देखेंगे आप चित्र में भी देख सकते हैं कि वृक्ष के चारों ओर, परितः का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूम घूम करके जो है लोग खेल रहे हैं। जनाः लोग, जनाः यानी लोग, तो लोग खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्रिया क्या है, क्रीडंती। जनाः क्या है, कर्तृपदम करता है। वृक्ष क्या है, द्वितीया विभक्ति। अब परितः जो शब्द बचा वही जो है उपपद विभक्ति है। लेकिन अब यहाँ पे वृक्षम लगा हुआ है, आप कहीं ये अर्थ ना लगाएं कि सर गुरुजी ने बताया है कि अम औ आन, बालकम बालको बालका, तो बालकम लगा हुआ, वृक्षम लगा है, तो ऐसा तो नहीं है जो है कर्म कारक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृक्षम के बाद विभक्ति परितः लगी हुई है, तो यहाँ पे परितः के कारण जो है यहाँ पे द्वितीया विभक्ति हुई, ना कि वृक्षम के कारण हुई। क्योंकि वृक्ष शब्द अलग है, नपुंसकलिंग का शब्द है, वहाँ पे तो रूप ये बनता नहीं। पत्रम पत्रे पत्राणि जो बनता है आपका, तो वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि बनता है। तो प्रथमा कारक विभक्ति। अब जैसे के क्रीडंती, जनाः क्रीडंती। जनाः किम क्रीडंती, जनाः वृक्षम क्रीडंती। वृक्ष को खेल रहे हैं? नहीं, वृक्ष के चारों तरफ खेल रहे हैं। तो वृक्ष शब्दस्य द्वितीया विभक्ति कथम भवति, तो वृक्षम परितः जनाः क्रीडंती। परितः क्या है मित्रों, अव्यय है, और वृक्ष के इस परितः रूपी अव्यय के लग जाने से यानी वृक्ष के चारों तरफ लोग खेल रहे हैं। परितः का अर्थ होता है सर्व दिशासु। अब परितः शब्द जो है सारी दिशाओं में लग सकता है, अग्रे आगे भी, पृष्ठता पीछे भी, पार्श्वे पास में भी, दूरे दूर में भी, सराउंडिंग एरिया यानी चारों तरफ। अब इसी प्रकार से परितः संबंध योगः। अब परितः का संबंध किससे है, योग से है, वृक्ष से है। तो परितः या अर्थात वृक्ष के चारों तरफ, वृक्षम परितः जनाः क्रीडंती। तो वृक्ष जो है उपपद विभक्ति का हो गई, और यह उपपद विभक्ति द्वितीया विभक्ति के साथ लगी, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग हुआ। इसके पहले भी हमने जो कर्म कारक को पढ़ा था, वहाँ पे भी उपपद विभक्ति जो है विस्तार रूप से हमने जाना था कि अभितः परितः निकषा प्रति अलम धिक इति योगे द्वितीया विभक्ति हमने जाना था। तो कारक विभक्तौ क्रियापदम उद्देश्यम प्रश्न क्रियते। कारक की विभक्ति जानने के लिए क्रियापद में का उद्देश्य यानी क्रिया का उद्देश्य है कि प्रश्न करके आप ही जो है इसको जान सकते हैं। जैसे किंतु उपपद विभक्तौ पदम उद्देश्यम प्रश्न करिष्यति। भाई कारक जानने के लिए क्रिया से हम प्रश्न करते हैं, और उपपद विभक्ति को जानने के लिए किससे करेंगे, पदम उपपद से करेंगे, प्रथम पद से करेंगे जो है प्रश्न। किम परितः जनाः क्रीडंती, कौन खेल रहा है, तो पदम आश्रित्य उपपदम, क्योंकि पद के आश्रित ही उपपद होते हैं। कृते प्रयुज्यमाना विभक्ति उपपद विभक्ति, और जो पद के आधारित उपपद होते हैं उन्हीं को मित्रों हम क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। तो का नाम उपपद विभक्ति, पदम आश्रित्य, जो पद के आश्रित होगा, उपपदस्य कृते उपयुज्यमाना विभक्ति उपपद विभक्ति। जो पद पे के आश्रित होगा उपपद, जो पद के आश्रित ही ना उपपद होगा। जैसे विशेषण क्रिया के पीछे लग गया तो क्रिया विशेषण, और संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगा तो जो है वो केवल विशेषण। उसी प्रकार से पद का आश्रित जो होगा वो उपपद कहलाता है। जैसे द्वितीया उपपद विभक्ति कुत्र कुत्र भवितुम अर्हति, कहाँ कहाँ लगती द्वितीया उपपद विभक्ति, देखिए अभितः, उभयता, समया, प्रति, अलम। जैसे अभितः का अर्थ क्या होता है, अभितः परितः, दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, सभी तरफ। गृहम अभितः राजमार्गः अस्ति। अब जो है गृह के सामने जो क्या है, राजमार्ग है। तो अब क्या है, उपपद क्यों क्या हुआ इसमें, अभितः जो है उपपद विभक्ति हो गई। उपपद क्या बना, गृहम बन गया। क्यों, पद क्या लगा है, अभितः लग जाने से जो है गृहम क्या हो जाएगा, उपपद हो जाएगा। तो कह अस्ति, तो अब यहाँ पे क्रियापदम उद्देश्यम प्रश्न अस्ति, क्रिया के पद से प्रश्न करने पर हमें राजमार्ग उत्तर प्राप्त हुआ। अभितः योगे द्वितीया, अभितः योगे अन्या भवितुम न हरति। और अभितः जहाँ पे भी दिखाई दे आपको, अभितः का अर्थ होता है समीप, पास में, और यह शब्द जहाँ पे भी लगेगा द्वितीया विभक्ति कर्म कारक होता है। अभितः समीपे यह शब्द भवति तत् उपपदम भवति।
अभिता शब्द के समीप कोई भी पद होगा वह क्या कहलाएगा, उपपद कहलाएगा। तस्मिन् द्वितीया एव भवति, और उस वाक्य में द्वितीया विभक्ति निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार से उभयतः, दोनों ओर, हरिद्वारम उभयतः गंगा अस्ति, हरिद्वार के दोनों ओर गंगा नदी है। उपपद क्या हुआ, हरिद्वार हो गया, पद क्या हुआ, उभयतः लगा, तो उभयतः लग जाने से हरिद्वार उपपद हो गया, द्वितीया विभक्ति हो गई इसमें। अब उभयतः इति शब्द से योगे द्वितीया विभक्ति, और उभयतः शब्द के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती। इसी प्रकार से समया, समया का क्या अर्थ होता है, समीप। कृष्णम समया गौ आगताः, कृष्ण के समीप गौ गाय आ जाती हैं। तो अब कृष्ण यहाँ पे स्वयं पद नहीं रहा, उपपद हो गया। क्यों, पद क्या बन गया, समया शब्द बन गया, समीप शब्द जो है पद बना। अब समया योगे द्वितीया एव भवति, और समया के योग में द्वितीया विभक्ति हो गई। पुस्तकम समया लेखनी अस्ति, पुस्तक के समीप क्या है, लेखनी है। गृहम समया वाटिका अस्ति, दूसरे चित्र में भी आप देख सकते हैं कि घर के समीप ही वाटिका है। तो अब इसी प्रकार से प्रति के योग में भी प्रतियोगे सर्वदा द्वितीया विभक्ति, प्रति भी जहाँ पे लगता है वहाँ पे भी हमेशा क्या होती है मित्रों, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म कारक का। छात्र गुरुम प्रति श्रद्धा प्रकटयति, छात्र गुरु के प्रति श्रद्धा अपनी प्रकट करते हैं। किसके प्रति कर रहे हैं, गुरु के प्रति। तो अब यहाँ पे गुरु क्या हो गया, उपपद हो गया। क्यों, क्योंकि प्रति शब्द लगा हुआ है, इस वजह से। अगर ना लगता तो गुरु जो है पद होता, छात्र पद होता, लेकिन जब प्रति लग गया तो गुरु शब्द जो आपका था वह क्या हो गया, उपपद हो गया, पद के आश्रित हो गया। और जो जब पद के कोई चीज आश्रित हो जाती है तो वह क्या कहलाती है, उपपद कहलाने लगती है। अब श्रद्धाम, श्रद्धाम में क्या लगी, द्वितीया विभक्ति लगी है। अब द्वितीया विभक्ति में क्या होगा, कर्म कारक होगा, कारक विभक्ति लगी हुई श्रद्धाम में। तो क्रियापदम उद्देश्यम प्रश्न छात्र किम प्राकट्यति, अब क्रिया से उद्देश्य, क्रिया के उद्देश्य का प्रश्न कीजिए। छात्र क्या प्रकट कर रहे हैं, तो श्रद्धाम प्राप्यति, श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं किसके प्रति, गुरु के प्रति। अब जैसे राष्ट्रम प्रति समर्पण भाव आवश्यक भवति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव आवश्यक है। तो ज्येष्ठान प्रति गौरवम दर्शनीयम, ज्येष्ठ के प्रति गौरव का दर्शन करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब राष्ट्रम में भी द्वितीया विभक्ति लगी, ठीक उसी प्रकार से ज्येष्ठान शब्द में भी द्वितीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से तृतीया उपपद विभक्ति भी कुछ हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे बालः मित्रेण सह आगच्छति, बालक मित्र के साथ आता है। पित्रा सह पुत्रः चलति, पित्र के साथ, पिता के साथ पुत्र चल रहा है। तो यहाँ पे सहयोगे जो लगा हुआ सह शब्द वह उपपद विभक्ति है। जैसे लिखा है ना, सहयोगे सर्वदा तृतीया विभक्ति भवति, सह यानी साकम सार्धम तमम सैव, कि सह हमेशा तृतीया विभक्ति के योग में लगता है, साथ अर्थ में। सह का अर्थ क्या होता है, सह क्या है, उपपद विभक्ति है। मित्र पित्र भगिनी शब्द में जो है सह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्रेण सह, पित्रा सह, भगिन्या सह तृतीया विभक्ति भवति। जैसे तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति में आप देखेंगे कि विना के योग में भी जो है तृतीया विभक्ति लगती है। रामेण बिना दशरथ न जीवति, राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रह सकते थे, ना रहे। तो यहाँ पे रामेण क्या हो गया, राम शब्द क्या हो गया, तृतीया विभक्ति में उपपद हो गया। क्यों, पद क्या बन गया, विना शब्द बन गया। तो एवमेव, जैसे लवणेन बिना भोजनस्य रुचि नास्ति, नमक के बिना भोजन में रुचि नहीं आ सकती है। बिना वायु जीवनम अशक्यम, वायु के बिना जीवन जो है जीना असमर्थ है। तो ये बिना के योग में भी जो है आपकी तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति में बिना क्या है, उपपद विभक्ति है। तो आप हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं मित्रों, उपपद विभक्तियों को समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अलम एक शब्द लगता है, अलम भी तृतीया उपपद विभक्ति का कारक है, करण कारक है ना, तृतीया विभक्ति में करण कारक का प्रयोग होता है, तो उपपद विभक्ति है। जैसे परिश्रमेण अलम, परिश्रम मत करो। अब जो अलम विवादेन विवाद मत करो, अलम कलहेन कलह मत करो। अलम योगे तृतीया विभक्ति भवति, परिश्रम विवाद कलह उपपदम। अब इन तीनों वाक्यों में परिश्रम विवाद कलह ये तीनों शब्द जो है पद से उपपद में बदल गए, उपपद हो गए। अलम योगेन उपपदेषु तृतीया विभक्ति भवति, अलम के योग में अलम शब्द क्या बना, इनमें
जो है उपपद हो गया। अलम के कारण जो है सभी जो है तृतीया विभक्ति में उपपद कहला गए। अब जैसे पृथक, पृथक के शब्द में भी तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है। अलग, पृथक का अर्थ होता है स्पैटल, अलग हो जाना। वत्सेन पृथक गौ ना जीवती, यानी कि माँ के पिता, माँ के कारण, माँ के बिना जो है गौ जीवित नहीं, वात्सल्य के बिना गौ जीवित नहीं है। तो अब पृथक का अर्थ होता है यानी उसके बिना, अलग हो जाने से, माँ से बच्चा अलग हो जाए तो जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार से योगे तृतीया भवति इति नियमः अस्ति, तो पृथक योग का तृतीया विभक्ति का ये नियम है। अब चतुर्थी में वही उपपद विभक्ति होती है, जैसे गणेशाय नमः, तो नमः योगे चतुर्थी भवति, योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का होता है। गणेशाय नमः, तो गणेशाय शब्द क्या हो गया, उपपद हो गया, नमः पद हो गया, चतुर्थी विभक्ति उपपद हो गया। जैसे नमः सर्वेभ्यः, सभी को नमस्कार, महापुरुषेभ्यः नमः, तो नमः उपपदयोः चतुर्थी विभक्ति भवति। नमस्कार के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। और किसमें होती है, स्वस्ति, सर्वेभ्यः स्वस्ति, स्वस्ति प्रजाभ्यः, तो ये प्रजा यानी सबको कल्याण करने के लिए आशीर्वाद शब्द में स्वस्ति शब्द का प्रयोग होता है। इति योगे उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति भवति। और नमस्कार के योग में जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा चतुर्थी विभक्ति, अग्नये स्वाहा, तो अब स्वाहा शब्द क्या है, उपपद विभक्ति है, और अब इसमें पद क्या हो गया, अग्नय, अग्नि के लिए स्वाहा या अग्नि कुमे स्वाहा, तो चतुर्थी विभक्ति उपपद विभक्ति भवति। तो ये चतुर्थी विभक्ति की उपपद विभक्ति है कौन, नमः स्वाहा स्वधा स्वस्ति। याद रखिएगा आप कि नमः स्वाहा स्वधा स्वस्ति, ये चार शब्द जहाँ पे लग जाएं तो वहाँ पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। स्वाहा योगे उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति, यानी चतुर्थी विभक्ति की उपपद विभक्ति स्वाहा है। अब जैसे हितम, बालाय हितम क्षीरम, बालक की रक्षा करता है कौन, बालक के हित के लिए है दूध। अब यहाँ पे भी देखिए कि हितम शब्द जो है वह क्या चतुर्थी विभक्ति की उपपद विभक्ति है, कौन, हितम शब्द भी। इसी प्रकार से पंचमी की उपपद विभक्ति भी होती है, बही, बाहर अर्थ में, गृहात बही जलाशय अस्ति, घर के बाहर जलाशय है। जो आप स्विमिंग पूल आजकल बनते हैं ना, पहले तालाब होते थे, अब आजकल घरों में स्विमिंग पूल होने लगे हैं। तो ये स्विमिंग पूल कहाँ होते हैं, घर से थोड़ा सा बाहर होंगे। तो गृहात बही जलाशय, ये बही शब्द जो है पंचमी विभक्ति की उपपद विभक्ति। हर विभक्ति की उपपद विभक्ति होती है ना। हमने अभी जाना था कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी, अधिकरण में सप्तमी। अब इन सभी की उपपद विभक्तियां जो होती हैं उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो पंचमी की उपपद विभक्ति बही को हमने जाना। इसी प्रकार से आरभ्य शब्द जो होता है यह पंचमी उपपद विभक्ति का है। जैसे काश्मीरात आरभ्य कन्याकुमारी पर्यंतम, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आरभ्य जहाँ से शुरू हो और जहाँ ख़त्म हो। कश्मीर से बोलते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, यानी कि कश्मीर से हमारा इंडिया चालू हुआ और कन्याकुमारी में जाके ख़त्म हुआ, यानी पूरे भारतवर्ष में। ये आरभ्य शब्द क्या है, हमारा उपपद विभक्ति है पंचमी विभक्ति कारक का, अपादान कारक का। जैसे बाल्यात आरभ्य सा सज्जन अस्ति, बच्चे से ही यह सज्जन था। बोलते हैं ना कि बचपन से ही जो है बहुत सज्जन आदमी था, बचपन से ही बड़ा शैतान था, ये अभी भी और जो है आतंकवादी घोषित हो गया। तो गत मासात आरभ्य कार्यम प्रचलति, पिछले मास से ही मेरा जो है काम चल रहा है। बोलते हैं पिछले साल से ही मैं यह काम कर रहा हूँ, पिछले दिन से ही यह काम कर रहा हूँ, और आगे कब तक करूँगा पता नहीं। तो पूर्व पंचमी उपपद विभक्ति। इसी प्रकार से पूर्व शब्द भी पंचमी विभक्ति का, पूर्व शब्द भी पंचमी विभक्ति की उपपद विभक्ति। जैसे ग्रामात् पूर्वः देवालयः अस्ति, गांव के पूर्व देवालय है, यानी गांव के पहले। पूर्व शब्द का अर्थ होता है पहले। तो पंचमी विभक्ति की उपपद विभक्तियां हैं ये।
पूर्वः योगे उपपद विभक्ति ही पंचमी भवति। पूर्व जो है, पूर्व शब्द जो है वह पंचमी विभक्ति की उपपद विभक्ति है। इसी प्रकार से ऋते, ऋते का अर्थ होता है विदाउट, बिना अर्थ में। ये भी जो है जैसे जलात ऋते मानवः न जीवति, जल के बिना मानव जीवित नहीं है। तो बिना और ऋते एक ही शब्द के अर्थ हैं और ये दोनों पंचमी विभक्ति में लगते हैं। और ये जो है पंचमी विभक्ति की हम एक तरह से कह दें कि बिना शब्द और ऋते शब्द ये उपपद विभक्तियां हैं। षष्ठी जो कारक हम नहीं मानते हैं, इसका भी जो है उपपद विभक्तियां होती हैं। जैसे गृहस्य दूरम विद्यालय अस्ति, घर से दूर है विद्यालय, तो घर से विद्यालय घर से दूर है। षष्ठी विभक्ति की उपपद विभक्तियां हैं ये दूरम योगे उपपद विभक्ति षष्ठी भवति। इसी प्रकार से विद्यालयस्य निकटम आपणः अस्ति, विद्यालय के निकट ही जो है बाजार है, यह भी षष्ठी विभक्ति की उपपद विभक्तियां हैं। चंद्रस्य सदृशम मुखम अस्ति, यह भी एक षष्ठी विभक्ति में लगती है। सदृशम, चंद्र के सामने मुख, मुख जो है उसका चंद्रमा के समान है। सदृशम यानी उसके समान है, तो ये सदृशम शब्द भी जो है उपपद विभक्तियों में लगता है। कुछ एक आध दो उपपद विभक्तियां सप्तमी विभक्ति की भी हम जान लेते हैं। जैसे बालेषु अधियानाशु गतः, बालेषु अधियानाशु गतः। अब ये अधियानेषु गतः कैसे हो गई, तो बोले यहाँ पे बालक के अधीन जो है जाने की बात कर रहा है। पदम दृष्ट्वा तत्र विद्यमानः विभक्ति, पद को देख करके ही, पद में ही विभक्ति जो है विद्यमान होती है, निर्धारित होती है, समाहित होती है। कारक विभक्ति व उपपद विभक्ति व, तो दोनों ही कारक विभक्तियां भी और उपपद विभक्तियां भी पद में के द्वारा ही निहित की जाती हैं। जैसे क्रियापदम उद्देश्य प्रश्न करणीय, क्रिया का से प्रश्न करने पर जो उद्देश्य प्राप्त हो वही उपपद विभक्तियां या विभक्तियों को निर्धारित करते हैं। यदि, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यदि उत्तरम साक्षात लभ्यते तरही कारक विभक्ति, यदि उत्तर हमें प्रश्न करने पर वाक्य में उत्तर सीधा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत जरूर से जरूर आप जो है दिमाग में बैठाने का प्रयास करिए कि यदि वाक्य में प्रश्न करने पर बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर प्राप्त हो जाए, यदि उत्तरम साक्षात लभ्यते तरही कारक विभक्ति अस्ति, तो वहाँ पे क्या होगी, कारक विभक्ति होगी। कुत्र क्रीडति, क्रीडांगणे क्रीडति, सप्तमी उपपद विभक्ति है। कहाँ खेल रहा है, तो खेल के मैदान में खेल रहा है। यदि उत्तरम अन्य पद सहायेन लभ्यते, यदि वही उत्तर वाक्य में प्रश्न करने पर दूसरे की सहायता से प्रश्न का उत्तर जब प्राप्त हो तो वहाँ पे होती है उपपद विभक्ति। जैसे हमने कहा कुत्र क्रीडति वृक्षम परितः, वृक्ष के पास खेल रहा है, तो ये क्या हुआ, वृक्ष के पास बोल दिए ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, उपपद का प्रयोग हो गया। और सीधा बोल देते कहाँ खेल रहा है, तो खेल के मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहा है, तो वो क्या हो जाती, डायरेक्ट कारक विभक्ति हो जाती। सप्तमी विभक्ति क्रीड़ा के क्षेत्र में खेल रहा है, खेल के मैदान में खेल रहा है। अब हमने कहा कि नहीं पेड़ के समीप खेल रहा है, तो ये क्या होगी, उपपद विभक्ति हो गई। हमें लगता है बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। केन सह क्रीडति, अर्जुनेन सह क्रीडति, अर्जुन के साथ खेल रहा है ना। कस्मै नमः, गुरुवे नमः, केन सह, मित्रेण सह। अब देखिए कस्मै नमः किसको नमस्कार कर रहा है, गुरु को नमस्कार कर रहा है। अब वहीं पे हमने एक और प्रश्न किया, किसके साथ कर रहा है, तो मित्र के साथ कर रहा है, तो सहयोग क्या होगी, द्वितीय विभक्ति हो गई कि नहीं। सह क्या शब्द क्या हो गया तृतीय विभक्ति में, कारक में उपपद विभक्ति हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि किसी की सहारा ले करके जब किस वाक्य को उत्तर प्राप्त हो, किसी दूसरे शब्द का, वस्तु का सहारा ले करके उत्तर प्राप्त हो तो पद विभक्ति, और जब स्वयं डायरेक्ट उत्तर प्राप्त हो जाए तो वहाँ पे क्या होगी, कारक की विभक्तियाँ होंगी। अब पठितांश थोड़ा पढ़ेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा, तो कारक पदस्य कृते प्रयुज्यमाना विभक्ति, कारक के पद में जो प्रयुज्यमान विभक्तियां हैं उनको जाना। कारक विभक्ति भवति, उसे ही हम कारक की विभक्तियां कहते हैं। अकारक विभक्तौ क्रियापदम अदृश्यम प्रश्न भवति, कारक की विभक्ति को जानने के लिए क्रिया के पद का हमें उद्देश्य से प्रश्न करना पड़ता है। जैसे केन लिखति, सुधा खंडेन लिखति, कस्मै करोति, परोपकाराय करोति, किम पठति, पाठम पठति। किससे लिख रहा है,
तो चौक सुधाखंड से लिख रहा, सुधाखंड बोलते हैं चौक को। कस्मै करोति, क्या कर रहा है, तो परोपकाराय करोति, परोपकार कर रहा है, दूसरों पर उपकार कर रहा है। किम पठति, क्या पढ़ रहा है, तो पाठम पठति। पदम आश्रित्या उपपदस्य कृते प्रयुज्यमानः विभक्ति, पद के आश्रित उपपद में ही प्रयुज्यमान विभक्तियां होती हैं। प्रयुज्यमान विभक्ति उपपद विभक्ति भवति, जो पद के आश्रित विभक्ति हो वही उपपद विभक्ति होती है। उपपद विभक्तौ विशिष्टम पदम उद्देश्य प्रश्नः भवति। अब उपपद विभक्ति का पे विशिष्ट प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त हो वही उपपद विभक्ति है। कस्मै नमः, शिव को नमस्कार। कस्मात् भयम, चोरात भयम, किससे भय लग रहा है, चोर से भय लग रहा है। इस प्रकार से हम जो है अपने 10वें पाठ के अंतर्गत प्रथम भाग के में हमने जो है कारक की विभक्तियों को जाना और जो है उपपद विभक्तियों को जाना। अब अगले वीडियो में हम जो है इसके सेकंड पार्ट में या दूसरे भाग में, द्वितीय भाग में हम क्या समझेंगे मित्रों, जो है पाठ विवरण करेंगे और पाठ के आधारित अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। फिर तृतीय भाग में अभ्यास कार्य को समझेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कहीं पे भी समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।